हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोर कॉन्सेप्ट ऑफ अ चैप्टर फ्रिक्शन. पहले भी बहुत चीज़ बता चुके हैं बेटा. आज ये आपका शायद एंड भी कर जाएगा यह चैप्टर फ्रिक्शन. ठीक है, चलिए. एडवांटेजेज ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन का क्या एडवांटेजेज है ये बेटा हम डेली डे टू लाइफ में देखते हैं. मान लो बेटा, अगर मान लो इस पेज है, इस पेज में अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो बेटा हम लिख पाते नहीं लिख पाते, क्योंकि जैसे ही पेन स्टार्ट करते सीधा बेटा वो कभी रुकता ही नहीं. यस और नो. अगर फ्रिक्शन लेस रहता तो कभी रुकता ही नहीं. यस और नो. तो इसीलिए बेटा ड्यू टू फ्रिक्शन वन कैन एबल टू वॉक, वन कैन एबल टू राइट, वन कैन एबल टू रन. बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी है जिसके फ्रिक्शन के चलते हम करते हैं. यस और नो. पहला प्रॉपर्टी हुआ ये एडवांटेजेस. और बेटा द फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड सरफेस ऑफ टायर परमिट्स सेफ ड्राइविंग. सपोज कर लो कार चला रहे हो बेटा, बाइक चला रहे हो, अगर रोड और जो आपका बाइक का या कार का टायर है अगर उसके बीच में अगर फ्रिक्शन प्रॉपर नहीं रहे तो बेटा वो चल पाएगा अच्छे से नहीं. हमेशा क्या देखोगे, स्लिप करता रहेगा. तो फ्रिक्शन के चलते ये एडवांटेजेज है. और बेटा देखो, जो ब्रेक्स रहते हैं साइकिल में, स्कूटर में, यस ना, ये द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स टू स्टॉप साइकिल, स्कूटर etc इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन. यस और नो. यस. बहुत सारे ऐसे ऐसे रीजन है बेटा जो एडवांटेज है फ्रिक्शन का. यस. अब चलिए इसका देखो, लेकिन एडवांटेज है तो इसके साथ इसका डिसएडवांटेज भी है. क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है? इट कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी. बहुत सारे इससे एनर्जी लॉस होते हैं. फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग मशीन पार्ट्स. अब बेटा मान लो पंखा मूव कर रहा है हमेशा, तो उसका जो बेटा बेयरिंग, बॉल बियरिंग्स है, जो मशीन है, तो बेटा घूमते घूमते तो बेटा वो घिस जाएगा. घिस जाएगा तो बेटा देखते हो कभी कभी वो खराब हो जाता है. तो खराब हुआ तो बेटा क्या हुआ, एनर्जी भी लॉस हुआ, पैसा का भी लॉस हुआ, है ना. आपको तो बेटा देखो बहुत पंखे क्या बहुत आपको मज़ा भी देते हैं, आनंद रहता है बेटा. गर्मी लगती है तो फैन ऑन करते हो, लेकिन अभी खराब भी तो होता है. तो वो खराब किसे हुआ, ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना. फ्रिक्शन रिड्यूसेस द इफिशियंसी ऑफ मशीन. मान लो नया मशीन है, वो वर्क कर रहा है, उसका बहुत से बेटा मशीन टूल्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं बेटा, तो आपस में क्या होते हैं, रब होते रहते हैं. तो रब अगर होंगे बेटा तो आपस में क्या हो जाएगा बेटा, घिसेगा भी. तो एक बार इतना घिस जाएगा कि वो बेटा कुछ समय के बाद रुक जाएगा. तो वो इफ़िशियंसी भी रिड्यूस करता है उसका. धीरे धीरे देखोगे बेटा मशीन अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे देखोगे वो स्लो काम करने लगा. ऐसा ही ना बेटा, कोई मशीन ख़राब होता है, होते होते बेटा जब पूरा घिस जाएगा ड्यू टू जो बोल सकते हो रबिंग, तो क्या हो जाएगा बेटा, वो बंद हो जाएगा. तो वहाँ पे भी देखो बेटा ये लॉस ऑफ मनी भी हुआ, लॉस ऑफ मशीनरी थिंग्स भी हुआ, लॉस ऑफ एनर्जी भी हुआ. तो दीज आर द व्हाट डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. दैट्स वाई फ्रिक्शन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नेसेसरी एविल. यस और नो. यस, आई थिंक सो अंडरस्टूड एवरीबडी. यस. चलिए अब यही आप पढ़ सकते हो बेटा. देखो फ्रिक्शन अभी तो ड्यू टू मान लो सॉलिड्स पढ़े, ये सब चीज़ पढ़े. अब फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स, तो क्या होगा फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स. द फ्रिक्शन फॉर फ्रिक्शन क्या होता है, अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. तो बेटा फ्लूइड भी तो मूव करता है, वाटर, रिवर, ये भी तो मूव करता है. यस. तो वो भी क्या लगेगा बेटा, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो. यस और नो. यस. तो द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज नोन एज फ्लूइड फ्रिक्शन. मान लो बेटा ये है, मान लो ये रिवर है ना, ये रिवर, इसका फ्लोइंग किधर है बेटा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. और पर्सन देखो बेटा यहाँ पे है, ये स्विम इस डायरेक्शन में करना चाह रहा है. तो बेटा इस पर जो रिवर फ्लो हो रहा है बेटा वाटर, ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स ये एग्जर्ट करेगा कि नहीं करेगा, 100% करेगा. किसी भी चीज़ में मूवमेंट हो रही है तो उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स बेटा लगना ही लगना है. यस और नो. देन हियर फ्लूइड्स आल्सो एक्सर्ट्स फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए पर्सन. यस और नो. यस. नाउ बट ये डिपेंड किस पे रहेगा, इट्स स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. मैंने पर्सन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू फ्लूइड. यस और नो. शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या शेप है उस पर डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा. अब यही बात आती है कि इस चीज में टू मिनिमाइज द अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, एयर, फ्लूइड, द मूविंग बॉडी शुड हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप. इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि अगर आपको वाटर फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को अगर मिनिमाइज करना है तो ऑब्जेक्ट का शेप क्या होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन. अब स्ट्रीमलाइन शेप क्या होता है बेटा, कि फ्रंट पार्ट क्या होना चाहिए, नैरो, और मिडिल पार्ट क्या होना चाहिए, ब्रॉड. तो ये स्ट्रीमलाइन शेप है. तो ये शेप का मेन वर्क क्या है, दिस शेप रिड्यूसेस द अफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन. ये कैसे, तो ये देखिए ऐसे होगा. मान लो, अब मान लो ये कोई भी चीज़ है बेटा, फिश है या कोई भी चीज़ है, या शी जंपर है या रिवर जंपर है, आप ही जंप कर रहे हो,
तो बेटा जैसे ही आप जंप करते हो कहीं भी, वेल में, रिवर में, कहीं भी जंप करो, तो देखते हो बेटा आप हैंड को क्या कर लेते हो बेटा, फोल्ड, इस डायरेक्शन में ऐसे कर लेते हो। फ्रंट पार्ट क्या कर लेते हो हैंड का, नैरो, और ये बैक पार्ट क्या रहता है बेटा, ब्रॉड, है ना। व्हेन सी जंपर डाइव्स इन अ सी ओशन, कहीं भी, तो वो अपने हैंड को क्या कर लेता है, बोथ हैंड को फोल्ड। तो फोल्ड करने से क्या होता है बेटा, फ्रंट पार्ट क्या होता है, नैरो, और बैक पार्ट क्या होता है, ब्रॉड। मतलब किस टाइप में फोल्ड करता है, फिश के शेप में फोल्ड कर लेता है वो। तो ऐसा करने से क्या होता है, देखो इसका फ्रंट पार्ट अगर नैरो है तो यहाँ पे लेस एरिया है बेटा। अगर मान लो इधर से इधर स्विम करना चाह रहा है ये, तो बेटा ये वाटर, अगर ये नैरो है तो वाटर आसानी से देखो बेटा इसके किनारे से ऐसे पास कर जाएगा और ये आगे बढ़ता जाएगा, यस और नो। तो ये शेप क्या करेगा, माने वाटर इजीली पास थ्रू इन दिस वे। तो ये शेप क्या किया, दैट्स वाई दिस शेप रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज ड्यू टू वाटर, यस और नो। अब मान लो बेटा ये जेट प्लेन है और इधर से मान लो एयर फ्लो हो रहा है, तो ये देखो बेटा अगर ये क्या है, स्मॉल एरिया है, लेस एरिया, क्योंकि फ्रंट पार्ट क्या है, नैरो। तो जेट प्लेन का भी शेप क्या होता है बेटा, स्ट्रीमलाइन। वैसा उसको किस लिए बनाया जाता है, मान लो इधर बहुत तेज हवा चल रहा है बेटा, ठीक है, तो अगर ये नैरो है तो हवा बेटा देखो ऐसे इजीली पास कर जाएगा कि नहीं। तो ये शेप हुआ, ये क्या करेगा, एयर फ्लो हियर क्या बेटा, हियर एयर इजीली पास थ्रू इन दैट वे, यस। दैट्स वाई दिस शेप ऑफ जेट प्लेन ऑल्सो रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ एयर फ्रिक्शन। अब यही सोच लो कि यही अगर फ्रंट पार्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव करेगा, तो देख लो बेटा ये दिस मच एरिया है, लार्ज एरिया है, यस ना। तो अब जो एयर है जो बेटा इस पर फ्लो होगा ऐसे, अगर ऐसा शेप रहेगा कि फ्रंट पार्ट क्या रहेगा, ब्रॉड, तो ये शेप देख लो बेटा क्या हो रहा है, ये ज़्यादा एरिया है, यस ना। तो ये बेटा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से एयर इजीली पास करेगा नहीं, तो बेटा ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस करेगी हमेशा, ये ठीक से बेटा आगे मूव नहीं कर पाएगा, यस और नो। तो दिस शेप हैज व्हाट, ब्रॉड एरिया, दैट्स वाई नॉट इजीली रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज ड्यू टू एयर, क्योंकि ये एरिया ज़्यादा है तो बेटा ज़्यादा फोर्स होगा, तो ज़्यादा फोर्स होगा तो बेटा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा। यहाँ देखो स्मॉल एरिया है ना, स्मॉल एरिया, तो बेटा यहाँ पे क्या है, लेस प्रेशर है, क्योंकि हवा जल्दी से पास कर जा रहा है, इधर से ऐसे निकल गया इधर, ऐसे ही निकल गया इधर, तो लेस फोर्स लेस एरिया, इसलिए बेटा ये स्मूथली आगे की ओर बढ़ेगा, और ये इसके कंपेरिजन में ये उतने अच्छे से आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये क्या है, ब्रॉड एरिया है ना, ये लड़ रहा है एयर से, और ये बेटा बोल रहा है कि नहीं, हम उसको क्या करेंगे, उससे दोस्ती कर लेते हैं, उसको ईजी बना लेते हैं। और ये क्या बेटा नहीं बोल रहा है कि नहीं, हम लड़ के पार करेंगे, तो बेटा ये जल्दी पार कर जाएगा, ये धीरे धीरे पार करेगा, यस और नो, अंडरस्टूड। तो बेटा ये जो आपका फ्रिक्शन चैप्टर है, आई थिंक सो ये कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ से किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, लिख सकते हैं, यस और नो। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।